बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से भारत पर 50% से जायद टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया है। इस फैसले की वजूहात क्या हैं? क्यों अमरीका और भारत की दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो रही है? क्या भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी मईशत बनने का ख्वाब अब चकनाचूर हो रहा है? पाकिस्तान, अमरीका और भारत के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात से कैसे फायदा उठा सकता है? मोदी 60 साल के बाद चीन का दौरा क्यों कर रहे हैं? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर के तहत अमरीका ने भारत पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। इससे पहले भी अमरीका 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर चुका है। यानी 25% टैरिफ पहले आयद किया गया, 25% टैरिफ आज आयद किया गया और मजमूई तौर पर भारत पर जो टैरिफ आयद किया गया है वो 50% है। इस 50% टैरिफ आयद करने की जो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह अमरीका की जानिब से बताई जा रही है वो रूस से भारत का तेल खरीदने का इकदाम है। अमेरिका ये समझता है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए और भारत रूस से तेल खरीद कर बुनियादी तौर पर रूस यूक्रेन जंग में एक तरह से रूस की मदद कर रहा है और वही पैसा यूक्रेन के शहरियों को मारने के लिए, असला खरीदने के लिए, रूस की मईशत को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बुनियादी जो वजह अमेरिका पब्लिकली बता रहा है वो रूस से तेल खरीदना ये भारत का सबसे बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की पादाश में अब भारत पर 50% टैरिफ आयद किया गया है। अब ये जो 50% टैरिफ आयद किया गया है, क्या ये मामला सिर्फ मईशत का है, सिर्फ मौशी पर्सपेक्टिव में ही इसको देखा जाएगा या वजूहात कुछ और हैं? अभी तक ट्रंप के इन इक़दामात की वजह से भारत में अभी कोई खास बड़ा रिएक्शन, कोई रिस्पांस अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा। बज़ाहिर कुछ वजाहतें ज़रूर आई हैं भारत की जानिब से। इस इक़दाम को मगरिब की मुनाफ़क़त से तशबीह दी गई है। भारत ये कहता है कि ये एक दोहरा मयार है, एक डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट का, और इसकी वजह यह है कि बहुत सारे ममालिक अमरीका समेत वो रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, चाहे वो केमिकल्स की सूरत में है, खादों की सूरत में है और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रूस से अमरीका खरीद रहा है, यूरोप खरीद रहा है, मगरबी ममालिक खरीद रहे हैं, मगर भारत को ये हक हासिल नहीं है कि वो रूस के साथ अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोल खरीद सके। अभी तक रिएक्शन और रिस्पॉन्स ये है, मगर अब ये लग रहा है कि जो दोस्ती थी, जो पार्टनरशिप थी, वो अब दुश्मनी में कन्वर्ट हो रही है। ट्रंप की जानिब से जो एक्सट्रीम एक्शन लेना था वो लिया जा चुका। अब भारत की बारी है कि भारत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, भारत किस तरीके से इस टैरिफ का जवाब अमेरिका को देता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप रूस के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, या भारत को भी एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं रूस को यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए और एक पीस मिशन को कंप्लीट करने के लिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो माशी जंग है, जो इक्तिसादी जंग है, इसका ताल्लुक सियासी जंग के साथ है। जब से अमेरिका पाक ने ये देखा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई और इस जंग में
अमेरिका का तैयार करदा घोड़ा बिल्कुल ठुस हो गया, जंग में बिल्कुल लेट गया मैदान में जाकर भारत। तब से अमेरिका के यहाँ एक रीथिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुआ है और अमेरिका ने इस चीज को असेस कर लिया और एवेलुएट कर लिया कि भारत के ऊपर पैसे खर्च करने का, मरात देने का, इन्वेस्टमेंट करने का अब कोई फायदा नहीं। जिस घोड़े को बरसों अमेरिका तैयार कर रहा था चीन का मुकाबला करने के लिए, वो घोड़ा तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका और पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी घोड़े की फेंटी लगा दी। और टेबल टर्न हुआ जब आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की व्हाइट हाउस में ट्रंप ने एक लंच के ऊपर, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक नए मौशी टारगेट्स को एक्सप्लोर किया गया। और आप ये देखिए, अमूमी तौर पर पाकिस्तान के बारे में कभी भी ये परसेप्शन नहीं रही कि पाकिस्तान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हो सकता है या बन सकता है। हमेशा मिनरल्स की बात की गई, मगर ये अंदाजा कभी नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर भी ऑयल की प्रोडक्शन हो सकती है। तो ट्रंप ने जो पहला मुआहिदा खुद अनाउंस किया पाकिस्तान में, वो पेट्रोल की प्रोडक्शन के हवाले से था। अब अमेरिका भारत के साथ मजीद क्या इक़दाम करेगा, और ये जो जंग के बाद हालात बदले हैं, ये जंग की वजह से बदले हैं या वाकई माशी टारगेट्स की वजह से बदले हैं? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अमेरिका के अंदर एक नई स्ट्रैटेजिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई है और उस पॉलिसी का नाम है अमेरिका फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आप अपने आप को तरजीह दें। पिछले 30-40 सालों में अमेरिका ने जो गोद लिया हुआ था भारत को, और भारत की मईशत को सपोर्ट किया जा रहा था, और भारत अमेरिका से फायदा उठा रहा था, रूस से फायदा उठा रहा था, और हर उस कॉर्नर से फायदा उठा रहा था जो कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत एक वाहिद बेनिफिशियरी था। मगर अब अमेरिका की अपनी मईशत को बहुत सारे खतरात का सामना है। सबसे पहला खतरा चाइनीज इकोनॉमी का मुकाबला करना है। अब ये मुकाबला एक ऐसी स्टेज पर आ गया है जब किसी भी वक्त चीन बाकायदा तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने का टारगेट अचीव कर लेगा। और अब अमेरिका को ये समझ आ गई है कि अब भी अगर अमेरिका ने पूरी दुनिया का ठेका लिए बगैर अपने आप को ना सुधारा, अपनी मईशत पर अगर फोकस ना किया, तो अमेरिका ज्यादा देर तक दुनिया में सुपर पावर या मौशी इकोनॉमिक पावर के तौर पर अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रख सकेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका को अपने लाले पड़ गए हैं, अमेरिका को अपनी पोजीशन खतरे में दिखाई दे रही है। तो अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि अब वो सबसे पहले अपनी मईशत को सिक्योर करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, और फिर उसके बाद वो दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर फोकस करेगा कि उसको किसकी सपोर्ट करनी है, किसके साथ अलायंस बनाना है और क्या करना है। और ये जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के तहत अब पूरी दुनिया के अंदर जो टेक कंपनीज हैं, जो दीगर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है टैरिफ पॉलिसी के तहत कि अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो अमेरिका के अंदर लगानी है, अगर आपने जॉब्स देनी है तो अमेरिका के अंदर जॉब्स देनी है। ये नहीं हो सकता कि आप भारत के अंदर जाके इंडस्ट्री लगाएं और सस्ते रॉ मटेरियल से चीजों को प्रोड्यूस करें और अमेरिकी मार्केट में लाकर बेचें। ये पॉलिसी अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। तो आपको जॉब्स क्रिएट करनी है अमेरिकन मार्केट के अंदर, अमेरिकियों को आपने मौशी तौर पर खुशहाल करना है। और अब तो धमकियां दी जा रही हैं बाकायदा तौर पर कि खबरदार आपने भारत के अंदर कंपनी खोलने की कोशिश की, खबरदार आपने चीन के अंदर कंपनी खोलने की कोशिश की। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि अब इस वक्त अमेरिका एक ऐसी पोजीशन में आ गया है कि एक आई ओपनर है कि अभी भी अगर उसने अपनी मईशत पे फोकस ना किया तो वो चीन के हाथों मार खा जाएगा। और अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो बड़ा कामयाबी के साथ चल रहा था, बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा था। मोदी भारतीय तारीख के सबसे तवील तरीन वजीर आजम बनने का एजाज भी हासिल कर चुके हैं। इस वक्त
भारत की अगर मौशी पोजीशन की बात की जाए तो भारत दुनिया का 5वां बड़ा मौशी मईशत है, मौशी मुल्क है। उसकी इकोनॉमी का जो साइज है वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। 2027 में भारत ये दावा कर रहा है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी मईशत के दर्जे पर फाइज हो जाएगा और इस मकसद के लिए उसकी डायरेक्शन, उसकी रफ्तार वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अब जिस इक्तिसादी जंग का सामना भारत को करना पड़ रहा है, तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि अब भारत के लिए दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनना तो दूर की बात है, अब 5वीं बड़ी मईशत के तौर पर बरकरार रखना या रहना ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और अब वो 5वें नंबर पर भी रिटेन नहीं कर सकेंगे। और ये जो पाबंदियां लग रही हैं, ये जो एक दोस्त से दुश्मनी की तरफ मामला जा रहा है और फेवरेट से हेटरनेस की तरफ मामला जा रहा है, इससे भारत की मईशत को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और इसकी वजह मोदी का जो पहलगाम ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सिंदूर था, ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं। अगर इस जंग को भारत ने जीत लिया होता तो आज सिनेरियो मुख्तलिफ होता। आज अमेरिका को ये लगता है कि भारत एक लाइबिलिटी है, एक बोझ है, ये एसेट नहीं है, ये असासा नहीं है, ये बोझ है और इस बोझ को जितना जल्दी हो सके उतार दिया जाए। और पाकिस्तान एक असासे के तौर पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आया है, यानी जिस पोजीशन पर पहले भारत खड़ा था आज पाकिस्तान उस पोजीशन के ऊपर आकर खड़ा हो गया। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक तब्दीली इस खित्ते के अंदर हमें दिखाई दे रही है। इससे जरा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर भारत एक आइडियल मुल्क था अमेरिका के लिए, वहीं पाकिस्तान एक नई जरूरत बनकर इस खत्ते के अंदर इमर्ज किया। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इन तमाम तर रियायतों से फायदा उठा सकता है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का और भारत का कोई मुकाबला नहीं है मौशी तौर पर, वो 1.5 अरब इंसानों की मंडी है और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और एस्टैब्लिश इकोनॉमी। और पाकिस्तान IMF के वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के वेंटिलेटर पर लगा हुआ है। तो पाकिस्तान की मईशत एक तरफ 50% टैरिफ और दूसरी तरफ 19% टैरिफ है। तो क्या ये जो 19% टैरिफ पाकिस्तान पे आयद किया गया है, पाकिस्तान कुछ फायदा उठा लेगा? लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान उस वक्त तक फायदा नहीं उठा सकता जब तक कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं है, वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। बिजनेस फ्रेंडली का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो एनर्जी इन्फ्लेशन है, रॉ मटेरियल बहुत महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है। तो जब तक आप रॉ मटेरियल को सस्ता नहीं करेंगे, बिजली को सस्ता नहीं करेंगे, उसको कंपैटिटिव नहीं बनाएंगे मार्केट के हिसाब से, उस वक्त तक आप फायदा नहीं उठा सकते। अभी कुछ लोगों का ख्याल है कि भारत की और अमेरिका के दरमियान जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो इसी वजह से हुई है कि लोकल मार्केट को भारत किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। मिसाल के तौर पे अमेरिका ये चाहता था कि वो भारत की जो एग्री इंडस्ट्री है उसके अंदर कूदे, डेयरी इंडस्ट्री के अंदर कूदे, मगर भारत को ये लग रहा था कि भारत जिस तरह अमेरिका के अंदर सब्सिडीज दी जा रही हैं, अमेरिका के अंदर एक बहुत ही सस्ता मटेरियल दस्तयाब है, अगर हमने अपनी ओपन मार्केट को खोल दिया अमेरिकियों के लिए तो हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मईशत और उसके चैलेंजेस लोकल पॉलिसीज और डोमेस्टिक पॉलिसीज ने जकड़े हुए हैं। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे तब तक आप जितना मर्जी टैरिफ हटा लें आप कोई फायदा नहीं उठा सकते। और जो एक आखिरी खबर अभी हमें सुनने को मिली कि एक तरफ ट्रंप 25% इजाफी टैरिफ आयद कर रहे थे भारत पर और दूसरी तरफ भारत ऐलान कर रहा था कि 7 साल के बाद मोदी पहली मर्तबा चीन का दौरा कर रहे हैं। ये बड़ा एक मैसेज है अमेरिका के लिए, एक बहुत बड़ा सिग्नल है और इसी वजह से
सफारतकारी के अंदर ये कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर ना तो दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, सिर्फ मफादात होते हैं। आपके मफादात जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे आपकी दोस्तियां बदलती हैं, आपकी दुश्मनियां बदलती हैं, आपके ताल्लुकात बदलते हैं। तो जैसे ही अमेरिका ने भारत को आंखें दिखानी शुरू की हैं, तो भारत ने अमेरिका के दुश्मन के साथ आंखें मिलानी शुरू कर दी और एक नया रिश्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जा क्यों रहे हैं? ये बेसिकली SCO शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है और इस इजलास में शिरकत के लिए 7 साल के बाद मोदी जा रहे हैं। मगर ये जा इसलिए रहे हैं, ये अमेरिका को चिढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका को बताने के लिए जा रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम भी आपके साथ नहीं चलेंगे बल्कि आपके मुखालिफों के साथ चलेंगे। मगर अगर चीन और भारत करीब आ गए और पाकिस्तान और अमेरिका करीब आ गए तो ये एक नई ट्राइका होगी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्राइका होगी कि यानी चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद ने अमेरिका की गोद से भारत को उतार दिया। और आज भारत और चीन अगर इकट्ठे होते हैं तो पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठता है। चीन की वजह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है और अब उसी चीन के पास भारत जा रहा है। तो ये शिफ्ट ओवर है भारत की जानिब से। अब क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये रियायत देगा कि हम चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात को बरकरार रखें और हम अमेरिका के साथ भी बैलेंस को कायम रखें? अगर एक रियायत अमेरिका ने भारत को नहीं दी और वो पाकिस्तान को कैसे देगा? अगर रूस से भारत तेल खरीदे तो भारत मुजरिम है, तो पाकिस्तान को अमेरिका कैसे ये रियायत देगा कि हम चीन के साथ तजारत करें, हम सी पैक करें, हम अमेरिका के भी लाड ले रहे हैं और चीन के भी रहें? बहरहाल स्टिल एट द एंड ऑफ द डे भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, एक बाकायदा तौर पर ऐलान जंग है, एक इक्तसादी टेरिफ वॉर है जिसका आगाज ट्रंप ने कर दिया है। और लग ये रहा है कि कुछ हो ना हो, भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी मईशत बनने का ख्वाब अब ख्वाब ही रहेगा और ये चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। देखना यह कि भारत के पास अमेरिका का मुतबादल क्या है और भारत की अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी क्या है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल एयर खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।